दोस्तों नमस्ते। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी बिल्कुल सही बात करते हैं, बिल्कुल सही बात करते हैं। लोग यूं ही उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि राहुल गांधी गलत बात करते हैं। राहुल गांधी कुछ ऐसे मजाकिया अंदाज में बात कर लेते हैं, उनको कुछ समझता नहीं है। लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल सही बात करते हैं, बिल्कुल सही बात करते हैं। वो जो करते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं। एक बात याद है आपको, याद होगी ही आपको, राहुल गांधी ने कहा था मैं ऐसी मशीन बनाऊंगा, ऐसी मशीन बनाऊंगा, इधर से आलू डाला जाएगा, इधर से सोना निकलेगा। और खूब जमकर मजे लिए थे भारत के उनके विरोधी पार्टियों के लोगों ने, आलू डाल के सोना बनाने की मशीन। और दुनिया का किसान अमीर बन जाएगा, फिर पैसे ही पैसे होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे, ऐसा कहा जाता था। लोग राहुल गांधी की इन बातों को झूठा साबित करते थे। मैं इन बातों को सच मानता हूं। बल्कि राहुल गांधी ने ऐसी मशीन बना ली है जिससे इधर से आलू डालकर उधर से सोना निकाला जाए, और ऐसी भी व्यवस्था बना ली है कि उस सोने को मार्केट में बेचकर उससे बहुत सारे पैसे कमाए जाए। और लोग अमीर भी होते जा रहे हैं, और अमीर भी होते जा रहे हैं, यह मैं दोहरा रहा हूं। हमने सुना कि एक राहुल गांधी के पार्टी के एक सांसद है, नाम है धीरज प्रसाद साहू। 23 नवंबर 1959 में उनका जन्म हुआ। बलदेव और सुशीला देवी साहू के घर में उन्हीं के ये सुपुत्र, जो अपने कारोबार में आगे बढ़ते गए। इनका कारोबार क्या था? तो इनके और इनके भाई का मिलकर दारू वाला कारोबार था। अब कांग्रेस के, शिवसेना के, आम आदमी के पार्टी के लोगों को दारू वाला कारोबार ही क्यों पसंद आता है, यह हमें अब समझ में आता है। मतलब संजय राउत ने भी ऐसी ही एक मैकपाई नाम की दारू की कंपनी में अपनी बेटियों को डायरेक्टर बना दिया था, और जब ये मामले ने तुल पकड़ लिया तो फिर से एक बार रिजाइन करके वापस बुला लिया था। फिर भी उन्हीं के चहीते, उन्हीं के खासम खास सुजीत पाटकर उसमें भी थे। आम आदमी पार्टी वाला मामला तो दुनिया को पता है। आम आदमी पार्टी के दारू के कारण ही उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज अंदर है। उद्धव ठाकरे के बेटे भी जब विदेश में गए थे और दारू फैक्ट्रियों से बात कर रहे थे, तब महाराष्ट्र में दारुओं की कीमतें बहुत गिराई गई थी और सस्ती कर दी गई थी विदेश की दारू। ये दारू वाला मामला जो अब कांग्रेस से भी मिला है धीरज प्रसाद साहू द्वारा, की वो भी एक दारू की कारोबारी ही थे। ये धीरज प्रसाद साहू राज्यसभा के सांसद है कांग्रेस पार्टी के। हालांकि कांग्रेस पार्टी के ही जयराम रमेश ने उनके कारोबार से कांग्रेस का कुछ संबंध नहीं है यह कहकर उनसे अपना नाता तोड़ दिया था। बस नाता तोड़ देने से नाता टूट नहीं जाता है। आज से तुम मेरे बाप नहीं हो, आज से तुम मेरी मां नहीं हो, आज से तुम मेरी बीवी नहीं हो, ऐसा कहने से तो नहीं होता है ना। उसको कहीं जाके बोलना पड़ता है, कानूनन कुछ करना पड़ता है। तो ये नाता ट्विटर पे तो तोड़ दिया, बात ट्विटर की निकली है। तो इन्हीं धीरज प्रसाद साहू महोदय का एक ट्वीट मुझे याद आता है। दिसंबर 2022 का ये ट्वीट होगा, जब ये साहू साहब देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे थे। इन्हीं के ट्वीट में क्या कह रहे थे, हिंदी में ही वो ट्वीट है, मैं आपको दिखा देता हूं, आप आराम से उसको पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए। इस ट्वीट को देखकर लगता है कि साहू साहब जो सांसद है माननीय, उनको कितनी चिंता है देश की अर्थव्यवस्था की, कितनी चिंता है। मतलब ये इतना ब्लैक मनी कैसे आ जाता है देश में, नोटबंदी के बाद भी इतना ब्लैक मनी कैसे आ जाता है, इसी की चिंता साहू साहब को सताई जा रही है। अब ये साहू साहब ये चिंता व्यक्त करते हैं 22 में, और 23 में इन्हीं के सामने कुछ और ही मसला आ जाता है। 23 के आखिरी साल में इनके ऊपर रेड हो जाती है और करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं तो उनका कारोबार है, करोड़ों रुपए तो होंगे ही होंगे, ये सब बोला जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, 2018 में जब उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा था, तब राज्यसभा के चुनाव के लिए इन्होंने अपना हलफनामा दे दिया था। इसी हलफनामे में वो अपनी प्रॉपर्टी कितनी दिखाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, 34 करोड़ रुपए की वो प्रॉपर्टी दिखा देते हैं। उसमें क्या क्या है,
14.43 करोड़ की उनकी तो प्रॉपर्टी है, जो जमीन प्लॉट्स इनमें है। दूसरा है उनके पास महंगी महंगी गाड़ियां भी बहुत है, रेंज रोवर, BMW, फॉर्च्यूनर, पजेरो जैसी गाड़ियां भी उनके पास है। लगभग 1 करोड़ रुपए का उनका सालाना इनकम है। 94.5 साढ़े 94 लाख रुपए के उनके पास 3 किलो के सोने के जेवरात है। इतना ही नहीं, 26.20 लाख रुपए के उनके पास हीरे जड़े हुए जेवरात है। और इतनी 34 करोड़ की प्रॉपर्टी रखने वाले साहू साहब के पास मैंने जो आरंभ में बताया था, वह राहुल गांधी का नया करिश्मा मिल गया। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, और सोना निकालने के बाद उसे बाजार में बेच दो, बहुत सारा पैसा मिलेगा। इतना पैसा कि गिनते गिनते देश की व्यवस्था थक जाएगी। न जाने कितने मशीन लाए गए, कितने मशीन बंद हो गए, कितने मशीन खराब हो गए, लेकिन पैसे की गिनती का काम 3 दिन तक चलता रहा और 350 करोड़ रुपए कैश मिली। प्रॉपर्टी मिली वाली बात नहीं कर रहा हूं। जिनके पास 2018 में 34 करोड़ रुपए पूरी प्रॉपर्टी थी, जिसमें प्लॉट्स, जमीनें, घर, बंगले, फ्लैट्स, सोना, गाड़ियां, यह सब था। 34 करोड़ रुपए की ऑफिशियल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी थी। 18 के बाद 23 मतलब 5 साल में यह प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि इनके पास की कैश इनकी टोटल प्रॉपर्टी से 10 गुना बड़ी है। 10 गुना मतलब 34 करोड़ से 340-350 तक चली गई है, सिर्फ कैश वाली प्रॉपर्टी। कुछ फोटो भी आपने सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे, कितने कपाटों में भर भर के पैसे रखे गए थे। 100 के, 200 के, 500 के नोट थे। 2000 के नए नोट उस वक्त ही रफा दफा कर दिए होंगे और उसका पैसा बनाकर रख दिया होगा। तो 350 करोड़ रुपए कैश इन साहू साहब के घर में मिलती है, तो मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि इनके नेता राहुल गांधी ने जिस मशीन की बात कर रहे थे, वह मशीन राहुल गांधी ने बनाकर साहू साहब को दे दी होगी। तभी तो इतना पैसा पॉसिबल है, उसके सिवा तो पैसा नहीं आ सकता है। तभी तो इतने पैसे उनके पास आ सकते हैं। तो राहुल गांधी के उस दावे को मैं आज सच मानने लगा हूं। बस अब पैसे वाली बात आ गई है तो कितना निर्मोही देखिए कांग्रेस, कितनी निर्मोही है कांग्रेस। जो पैसा है वो उसी का है, मुझे क्या लेना है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है कहकर उस पैसे से अपना नाता तोड़ रही है कांग्रेस। इतनी निर्मोही बन गई है कांग्रेस कि मशीन बनाते हैं, सोना बनाते हैं, सोने से पैसा भी बनाते हैं और उसको अपना नाम तक नहीं देते हैं। इतना निर्मोहीपन होना बहुत आवश्यक है। वही निर्मोहीपन कांग्रेस के पास है। यही एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और राहुल गांधी पर के आरोप अब मुझे हटाने को दिल कर रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।